टॉपिक है मोशन। ये एक पॉइंट है, ठीक है। इससे जो है बॉडी अगर आगे पीछे कहीं जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, कहीं भी जा रही है, ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है, चाहे फ्री फॉल गिर रही है ऊपर से नीचे, तो इसमें मोशन है, ठीक है। पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। Position of object when needed to specify a reference point called position change। ठीक है। सिंपल टाइप मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सिंपल टाइप ये। ठीक है, रोड पे हम चलते हैं, सिंपल मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सिंपल मोशन होता है। अब ये एक पॉइंट है 0, 10, 5, 10, 20, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, ये ओरिजिन है ओ, एक ये पॉइंट है C 25 पे, एक ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर से चला, ओ पोजीशन से चल के ए तक आया, फिर ए से चल के सी तक आया, ये चला, ये चला, ये चला, तो टोटल डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक गया 60, 60 से इधर आया 12, हो गया 60 प्लस ये कितना हुआ 35, 95, टोटल डिस्टेंस तो इतना हुआ। ठीक है, लेकिन ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू देखने के लिए और डायरेक्शन मोशन की, ठीक है, नो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल वैल्यू हमने देखी है कितना वो चला है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए। ठीक है, सोस्टेड डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से ये फाइनल पोजीशन की, तो फाइनल यहां तक आया, फिर यहां तक आया, तो सोर्टेड डिस्टेंस तो ये हुई ना, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, डिस्टेंस इसने इतनी ट्रैवल करी, इस पॉइंट से तो इतना ही खिसका ना, उसे डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ओ से ए पे आया, ए से फिर ओ पे गया, फिर ओ पे गया, तो डिस्टेंस 60 प्लस 60 120 और
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अब आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ बोर्ड लग रहा है, हमारे यहाँ से दिल्ली 180 किलोमीटर है तो वहाँ 180 का बोर्ड लग रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस 180 है, डिस्प्लेसमेंट भी 180 है। ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, वापस कहीं नहीं मुड़ रहे। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। मान लो यहां से यहां आया और यहां से फिर यहां आया, यहां से आने में इसको लगे ये 5 है, ये भी 5 है, 2 सेकेंड, यहां से फिर लगे 2 सेकेंड, यहां से यहां तक 2 सेकेंड। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर वो कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होगी वो। अब आप देखते हैं कि बॉलिंग हो रही है ना, अब 120 किलोमीटर पर आवर की बोल से बॉल फेंक रहा है, 135 की उससे फेंक रहा है, 120 की 100 की भाग रहा है, तो उसका मतलब हर की स्पीड अलग अलग है, मोशन अलग अलग, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट हो तो ऐसा यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड, ms-1। मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, और किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये भी हो सकती है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टेकन टाइम, v is equal to s/t। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड। मान लो 100 की स्पीड से 2 आवर तक चला तो 100/2 km, 50 km आवर माइनस। ठीक है, आगे तो एवरेज स्पीड आ जाती है ऐसे ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन है, ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? पहले तो डिस्टेंस देखिए, 10 + 16 है दोनों, 16 + 16 = 32 मीटर, और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2 + 4 6 सेकेंड। ठीक है,
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू 32/6 मीटर। आ गया एवरेज कैसे निकलता है। सारी डिस्टेंस को जोड़ लिया और नीचे टाइम को जोड़ लिया, जितना टाइम लगा तो उससे एवरेज निकल जाएगी। स्पीड विद डायरेक्शन, इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर डायरेक्शन के साथ स्पीड हो रही है चेंज तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकती है ना, और डेफिनेट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगा, इधर जा रहा तो इधर जा रहा है और इधर जा रहा तो इधर जा रहा है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड, can express the magnitude of the rate of motion in terms of magnitude of motion। तो क्या में निकाले, टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल स्पीड है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन लाइन स्ट्रेट में चल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल v अपॉन फाइनल v अपॉन 2। v एवरेज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, मीटर पर सेकंड आया, मीटर सेकंड -1। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वेलोसिटी हो गया, अगर डायरेक्शन है उसकी तो वेलोसिटी है, और नहीं तो स्पीड है। स्पीड विद डायरेक्शन होगी तो हमेशा ध्यान रखना वेलोसिटी है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि कितना फाइनल पॉइंट से गया, हमने नहीं देखना कितना चला, जितना चला वो होता है डिस्टेंस। ठीक है, अब ये एक कार है, ये 2000 किलोमीटर चली, ठीक है, एंड ऑफ ट्रिप। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैंने आपको बताया था कार है, अब एग्जाम्पल है इसका काय का, एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, कार 2 इससे चल रही है km से, ये इसकी और ये चली कितनी 2400 तक km, इससे चल रही है 2400 तक चली, तो एस कितनी हुई और कितने उस तक चली है, 8 आवर तक। ये तो इसकी इनिशियल रीडिंग थी, 2400 तक चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना चली 4, और
टाइम 8 आवर। ठीक है, 8 आवर में चलिए तो V एवरेज इक्वल टू S अपॉन T इक्वल टू 400 अपॉन 8 इक्वल टू 50 km पर आवर। ठीक है, km पर आवर इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 1 km इक्वल टू 1 आवर अपॉन सेकेंड। इन सबको सोल्व कर लिया, 13.9 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ आप कि लीनियर में चल रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे u था, यहाँ पे v हुई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में v ये v है माइनस u अपॉन t, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन में काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड। और ये ऊपर से आ रही है फ्री फॉल बॉडी, ये भी एक्सीलरेटेड है।